हेलो दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ कि आप ज़िंदगी भर के लिए अपनी गाड़ी के मेंटेनेंस को फ्री कर सकते हो तो उस पे आपका रिएक्शन क्या होगा? नहीं, मैं कोई सर्विस पैकेज वगैरह लेने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि आप अपनी गाड़ी को अच्छे से कैसे ड्राइव करो ताकि आपकी माइलेज इंप्रूव हो गाड़ी की। वैसे देखो, पेट्रोल प्राइसेस भी अभी तो 3 रुपए बढ़े हैं, बस धीरे धीरे बढ़ने वाले हैं। आप उस कॉस्ट को भी कंपनसेट कर सकते हो अच्छे से ड्राइव करके। ठीक है, तो देखो माइलेज आपकी ना दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो ड्राइवर कैसे गाड़ी चला रहा है उस पे, और एक अगर आपकी गाड़ी में ही कोई दिक्कत है तो उस पर भी डिपेंड करती है कि आपकी गाड़ी माइलेज नहीं दे पा रही, आप अच्छे से चला रहे हो फिर भी। तो दोनों चीज़ों को देखेंगे आज कि ड्राइवर क्या गलती करता है और गाड़ी में क्या कमी है हो सकती है जिससे आपकी माइलेज नहीं आ पा रही। ड्राइवर से शुरुआत करते हैं कि ड्राइवर क्या गलती करता है। तो देखो, ड्राइवर का काम होता है चलाना रोकना, मेनली यही दो काम होते हैं ना। इन्हीं दो चीजों में लोग सही से एक्सीलेट कर पाते हैं ना सही से रोक पाते। तो आप एक्सीलेट करते हो ना गाड़ी को, मतलब जीरो से उठाते हो, तब आपने ज्यादा रेस नहीं दे देनी। वैसे चलते चलते में भी नहीं देनी एकदम से। ओवरटेक करते टाइम तो आप दे सकते हो, ऐसा नहीं करना कि ओवरटेक कर रहे हो तब भी रेस नहीं दे रहे, धीमे धीमे दबा रहे हो, तब ऐसा नहीं करना। तब आपने ओवरटेक एकदम से करना होता है, ओवरटेक में टाइम नहीं लेना होता। चलो वो तो अलग बात हो गई। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप अपनी गाड़ी को जीरो से उठा रहे हो या चलते चलते मतलब रेंडमली रेस मतलब पूरा दबा देते हो पंजे को, तो ऐसा नहीं करना होता। तो हमें क्या करना है, हमें धीरे धीरे दबाना है उसको, ऐसे धीरे 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 ऐसे दबाना है। देखो मैं आपको रीजन बताता हूँ इसका। देखो, पावर इंजन में क्या हो रहा था कंबशन के लिए, ये एयर जा रही होती है, ये फ्यूल जा रहा होता है। आपने पूरा पंजा दबा दिया, फ्यूल तो चला गया इतना, एयर गई सिर्फ इतनी। तो वो सिर्फ इतनी एयर गई ना, उसमें इस इतनी एयर में जितनी ऑक्सीजन होगी ना वो उतने ही फ्यूल को जला पाएगी। और जो फ्यूल बच गया ना बाकी का, वो ऐसे ही वेस्ट चला जाएगा। तो आपने क्या करना है, वो वेस्ट नहीं होने देना फ्यूल को। जितना कम दबाओगे ना उतना ही मतलब उतनी ही मात्रा में फ्यूल जाएगा और उतनी ही एयर आ रही है अपनी। तो मतलब फ्यूल भी उतना ही जानी चाहिए, एयर भी उतनी ही जानी चाहिए, तब कंबशन बहुत अच्छा होगा। तो जितना फ्यूल जा रहा है ना वो पूरा जलेगा, ठीक है, कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। वेस्ट तो फिर भी हो ही जाता है कुछ, फिर भी उसको मिनिमाइज कर सकते हो वेस्ट को। तो आपको धीरे धीरे प्रेस करना है। दूसरा होता है रोकने का। ठीक है, रोकते भी लोग एकदम से हैं, जैसे आप दिख रहा है सामने गाड़ियां रुक रही हैं फिर भी वहां मतलब फुल स्पीड में रखेंगे, और जब दिख जाएगा ना जगह नहीं बची आप तो आगे जाने की, जब ऐसे ब्रेक मारेंगे एकदम से। तो वो नहीं करना है आपने आपने दूर तक नजर रखनी है ट्रैफिक पे, सामने वाली गाड़ी क्या कर रही है, उससे सामने वाली क्या कर रही है। वो धीमी हो रही है तो आप उससे पीछे वाले भी होगी, और आपको रेस छोड़ देनी है अपनी। अगर आप रेस छोड़ दोगे ना तो आपकी गाड़ी ग्लाइड करते हुए चली जाएगी वहां तक। मान लो 100 200 300 मीटर ऐसे ही चली जाएगी आपकी गाड़ी ग्लाइड करती हुई। अगर 200 मीटर भी चली जाती है ना आपकी गाड़ी ग्लाइड करते हुई, तो आप देखो अगर 10 बार कर रहे हो ना ऐसे, मतलब ब्रेक छोड़ दिया आपने, गाड़ी ग्लाइड करती हुई जा रही है, तो 10 बार भी कर दिया आपने तो 2 किलोमीटर तो आपने ऐसे ही फ्री में चला ली। तो देखो ये छोटी छोटी चीजें ना कंपाउंड होके ना ऐसे 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 होके बहुत कॉस्ट सेव कर देंगे आपकी। बाकी एक तो तरीका होता है कि हाँ, एक होता है कि लोग ऐसे चलाते हैं, इस गाड़ी से ओवरटेक कर लिया, उससे ओवरटेक कर लिया, उससे ओवरटेक कर लिया। ठीक है, ऐसे नहीं करना। आपको ट्रैफिक के फ्लो में चलानी है गाड़ी। आपने मान लो एक गाड़ी से तो ओवरटेक कर लिया, उसके सामने वाली गाड़ी फिर स्लो है, फिर आपको ब्रेक मारने पड़ेंगे, फिर आप रेस दोगे, फिर ब्रेक मारने पड़ेंगे। तो उसमें आपका उल्टा फ्यूल खर्च ही हो रहा है, बस तो रहा नहीं कुछ, और आप कहीं पहुंच फिर भी नहीं रहे। इसलिए आप कोशिश करो कि ट्रैफिक के फ्लो में चलो। मान लो 70 पे सभी गाड़ियां चल रही हैं तो आप 70 के आसपास चलो, उस पे 80 90 चलने की कोशिश मत करो। और अगर 90 चल रही है तो 90 ही चलो, उस पे फिर 100 चलने की कोशिश मत करो या 70 चलने की कोशिश मत करो, 60 चलने की कोशिश मत करो, क्योंकि आप फिर धीमे चलोगे तो फिर पीछे से आपकी गाड़ियां परेशान करेंगी, आपको डिपर वगैरह देंगी, साइड मांगने को बोलेंगी। ठीक है, तो वो नहीं करना। जो जिस स्पीड में ट्रैफिक चल रहा है ना उसी स्पीड में ट्रैफिक रखना, उस वो रखनी है, अपनी स्पीड रखनी है। देखो आरपीएम ज्यादा मैटर नहीं करता, अगर वो आता है ना उसमें वो देखना आप, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी आती है इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में लिखी हुई। आप कभी भी देखना, अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है ना तो वो हमेशा बार फुल रहेंगे उसमें। अगर आप मैटर नहीं करता आप चौथे गियर में हो, पांचवें गियर में हो, मान लो आप चौथे गियर में हो 50 की स्पीड पे, कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे हो, तब भी वो बार फुल दिखाएगा। और तभी आप पांचवा गियर लगा देते हो ना सेम स्पीड में,
आरपीएम तो ड्रॉप हो गया बट स्पीड कांस्टेंट रही है आपकी, तब भी वो मतलब बार हैं वो सेम ही रहेंगे। मतलब ये तो हो गया कि आपको ट्रैफिक के फ्लो में चलानी है। एक आपने क्या करना है कि आपने 100 से ऊपर नहीं लेके जानी, ठीक है। अगर 100 से ऊपर लेके जाते हो ना आप, तो देखो जो एयर पास हो रही होती है ना साइडों से गाड़ी के, तो वो एयर ड्रैग बहुत बढ़ जाता है 100 से ऊपर जाते ही। 100 तक तो ठीक चलता है, देखो आपने नोटिस करा होगा 100 से ऊपर जाते ही नॉइस भी बहुत बढ़ जाती है आसपास से। मतलब वो एयर जो पास हो रही होती है ना वो ड्रैग क्रिएट करती है, तो आप जितनी स्पीड में चलोगे वो उतना ड्रैग बढ़ाएगी अपना। और ड्रैग कम करने के लिए ये भी नहीं करना कि आप 60 की स्पीड पे चल रहे हो, 70 की स्पीड पे चल रहे हो, कहीं जाना भी तो होगा। तो आप कोशिश करो कि 80-90 तक रखो अपनी गाड़ी को, 95 तक चला सकते हो इजीली। तो उसमें आपका आरपीएम भी बढ़िया सेटल हो जाता है 2000 के आसपास, और आप मतलब बढ़िया मजे से चला सकते हो अपनी गाड़ी को। और एक आरपीएम का देखो, आरपीएम क्या होता है, आरपीएम का इतना वो नहीं करता मैटर। आप हमेशा देखना आप 90 पे चल रहे हो या आप 95 पे भी चल रहे हो, अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है ना, स्पीड ज़्यादा मैटर करती है, आपको स्पीड कांस्टेंट रखनी है। मान लो 90 है तो 90 ही रखनी है वो, नहीं है। अगर आप स्पीड कांस्टेंट रखते हो ना ऐसे 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 ऐसे, तो आपको भी देखना वो इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी आता है ना, वो मतलब फुल ही रहेगा बार, अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है। तो चलो ये तो बातें हो गई आपको अपनी ड्राइविंग में कैसे करना है, स्पीड कैसे रखनी है, रोकना कैसे है, चलाना कैसे है। अभी बात करते हैं कि आपको अपनी गाड़ी में क्या देखना है। मान लो आपने ये सब चीज़ें कर ली फिर भी मतलब माइलेज नहीं बढ़ रही है आपकी, तो आपको देखना है कि कहीं मेरी गाड़ी में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली चीज़ तो आपको देखनी है कि आपको अपना टायर प्रेशर चेक करना है। 2-3 हफ्ते में एक बार कर लो, इनफ रहता है टायर प्रेशर। अगर आपके में टायर प्रेशर सेंसर है तो बहुत बढ़िया बात है, वो तो तब तो दिख ही जाता है आपको। अगर नहीं भी है तो वो ले सकते हो आप, गेज आता है टायर प्रेशर चेक करने का, वो मत लेना, एनालॉग वाला मत लेना क्योंकि वो एक्यूरेट नहीं दिखाता। वो लेना आप डिजिटल वाला आता है ना, वो बढ़िया वाला मिल जाएगा आपको 800-900 रुपये का, तो वो ले सकते हो आप। 800-900 रुपये तो आप 4-5 दिन में ही कवर कर लोगे उसको, इतना फ्यूल बचा लोगे आप, अगर आपका टायर प्रेशर सही रहता है तो। डोर पे जो लिखा रहता है ना प्रेशर, उसी पे रहना है आपको। आप ज़्यादा कर सकते हो बट ज़्यादा करने के भी नुकसान हैं, आपकी राइड क्वालिटी ख़राब हो जाती है। मैं रिकमेंड नहीं करता आप ज़्यादा करो, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो कि भाई मैं तो थोड़े झटके वगैरह महसूस कर लूँगा, तो आपकी माइलेज इंप्रूव होगी अगर आप रिकमेंडेड टायर प्रेशर से एक दो ज़्यादा कर लेते हो तो। वरना रिकमेंडेड तो यही है कि जो रिकमेंडेड है उसी पे रहोगा। तो टायर प्रेशर का बहुत अहम रोल होता है आपके माइलेज इंप्रूव करने में, डिक्रीज करने में। तो देखो डिक्रीज कैसे होती है अगर प्रेशर लो है तो आपका, देखो अगर मान लो 32 है आपका रिकमेंडेड प्रेशर, मैक्सिमम गाड़ी में 32-33 ही रहता है, तो मान लो आपका हो गया 26 हो गया, 27 हो गया, 25 हो गया, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो टायर जैसे ऐसा है ना तो वो ऐसे चौड़ा हो जाएगा, ऐसे ऐसे चौड़ा हो जाएगा रोड के साथ में, तो मतलब ग्रिप बढ़ गई उसकी। और अगर ग्रिप बढ़ गई तो फिर उसका फ्रिक्शन भी बढ़ गया, और अगर फ्रिक्शन बढ़ गया ना उसका, तो आपकी गाड़ी इंजन को जो है, गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए ना बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपने कभी साइकिल चलाई होगी बचपन में, उसमें कभी हवा कम हो जाती थी ना तो बहुत मतलब जोर लगता था पैडल मारने में। तो ऐसे ही सेम इसका है, साइकिल में तो देखो 2 ही टायर होते थे, इसमें 4 टायर होते हैं, तो इसको 4 मतलब उससे डबल जोर लगेगा 2 टायरों के बजाय। साइकिल में आपका जितना लगता था ना उससे डबल जोर लगेगा इसको, इसके टायर भी चौड़े होते हैं तो इसको और भी ज्यादा जोर लगेगा। मेनली क्या है कि जोर ज्यादा लग रहा है तो आपका अगली चीज आपको चेक करनी है, अपना एयर फिल्टर हमेशा साफ रखना है। देखो मैंने शुरू में बताया था ना आपको कि एयर जा रही होती है और फ्यूल जा रहा होता है, तो अगर एयर फिल्टर चौक हो गया ना, या उसमें कचरा फंस गया, मिट्टी फंस गई, जो भी फंस गया, तो एयर नहीं जा पाएगी। तो फिर वही सीन हो जाएगा कि फ्यूल तो जा रहा है, एयर नहीं जा रही, तो फिर वो फ्यूल वेस्ट हो गया जो गया था उसमें। तो आपको एयर फिल्टर साफ रखना है ताकि एयर अच्छे से जाए इंजन में। अगर एयर अच्छे से जाएगी ना इंजन में तो बढ़िया कंबशन होगा, ऑक्सीजन बढ़िया जाएगी, और जितना फ्यूल आ रहा है वो पूरा बर्न होगा, वो कोई वेस्ट नहीं होगा उसमें से। तो एयर फिल्टर साफ रखना बहुत जरूरी है। आप उसको हर 3-4 हज़ार किलोमीटर पे खोल के साफ कर सकते। हमारे यहाँ तो बहुत डस्टी एनवायरनमेंट होता है तो आप इजीली खुल जाता है एयर फिल्टर में, ऐसा कुछ नहीं होता खोलने के। क्लिप्स होती है मैक्सिमम गाड़ियों में, क्लिप खोलो आप, या बोल्ट है तो बोल्ट खोलो और उसको निकाल के झाड़ो 2-3 बार और उसको वापस लगा दो।
सिर्फ इतना करना है, महीने में एक बार कर लो, 2 महीने में एक बार कर लो। अगर आप ऐसा करोगे ना, देखो ऑक्सीजन अच्छी जाएगी ना इंजन में, तो आपका पिकअप भी इंप्रूव होगा, क्योंकि वो फ्यूल जितना जा रहा है ना वो पूरा बर्न होगा, वो उसमें से कुछ वेस्ट नहीं होगा। तो अगर पिकअप भी डिपेंड करता है, आपका एयर फिल्टर कभी चोक हो जाता है ना, तो पिकअप भी डाउन हो जाता है, ठीक है। और तीसरी चीज तो है अपना इंजन ऑयल ही है। बेसिकली आपने सर्विस स्किप नहीं करनी है अपनी, इंजन ऑयल टाइम टू टाइम चेंज होना चाहिए। इंजन ऑयल पुराना हो जाता है ना, तो उसमें वो जो लुब्रिकेशन की प्रॉपर्टीज होती है ना वो खत्म हो जाती हैं, और जब वो लुब्रिकेट नहीं कर पाता ना उसको इतना अच्छा, तो इंजन में फ्रिक्शन कहीं ना कहीं बढ़ तो जाता ही है थोड़ा बहुत। पहले तो वो अच्छे से पार्ट्स वगैरह घूम रहे थे, अब उसमें थोड़ा फ्रिक्शन आ गया, ऐसे 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 घिस रहा है वो। पहले ऐसे बढ़िया ग्लाइड हो रहा था, अब थोड़ा सा जोर लगाना पड़ रहा है उसको घूमने के लिए। तो इंजन ऑयल अगर अच्छा होता है ना, तो मतलब इंजन बढ़िया घूमता है आपका, सही मतलब माइलेज बेटर होगी अपनी। तो देखो मैक्सिमम चीजें तो मैंने आपको बता दी कि यही होती हैं। इसके आगे इसके कुछ एक्स्ट्रा फायदे भी हैं फ्यूल कॉस्ट के अलावा, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो 90% चांसेस हैं कि अगर आप सिर्फ इतना कर लेते हो ना, तो आपकी माइलेज इंप्रूव होगी ही होगी, ठीक है। 3-4 किलोमीटर पर लीटर आपकी माइलेज इंप्रूव होगी। आप टेस्ट करके देखना, धीरे धीरे एक्सेलरेट करना, सामने गाड़ी आ गई है तो एकदम से ब्रेक नहीं मारने, धीरे धीरे मतलब ब्रेक को छोड़ देना है, वहाँ जब वहां तक पहुंच जाए तब आपको ब्रेक मारने हैं, धीरे धीरे वो भी हल्के हल्के मारने, एकदम से नहीं दबा देने, झटका नहीं मारना ऐसे। इसके अलावा मैं बता देता हूँ कि अगर फिर भी नहीं इंप्रूव हो रही तो फिर क्या दिक्कतें हो सकती हैं। देखो एक तो आपके स्पार्क प्लग पे डिपेंड करता है, सर्विस शेड्यूल में मेंशन होता है वैसे कि आपको स्पार्क प्लग चेंज कराने हैं 30-40-50 हज़ार जितने भी किलोमीटर बाद कंपनी रिकमेंड करती है, तो स्पार्क प्लग जरूर चेंज करवाओ। वैसे स्पार्क प्लग की लाइफ बहुत लंबी होती है, बट रीज़न ये भी होता है कि स्पार्क प्लग अगर ख़राब हो जाते हैं ना, मैक्सिमम सीएनजी गाड़ी में थोड़े जल्दी ख़राब होते हैं स्पार्क प्लग। तो अगर आपके स्पार्क प्लग थोड़े ख़राब हो जाते हैं ना, तो वो क्या होता है, वो स्पार्क नहीं कर पाते वो वाले सिलेंडर में। तो वो वाले सिलेंडर में अगर स्पार्क नहीं होगा, और वो वहाँ फिर स्पार्क नहीं होगा, तो वो फ्यूल वेस्ट होगा वहाँ जाके। तो आपको वो पावर जनरेट करने के लिए ना ज़्यादा प्रेस करना पड़ेगा। तो अगर आप ज़्यादा प्रेस करोगे तो क्या होगा, वो फ्यूल ज़्यादा जाएगा। फ्यूल ज़्यादा जाएगा तो वो पता ही है आपको कि अगर फ्यूल ज़्यादा गया तो वो पूरा बर्न तो हो नहीं पाएगा और वो वेस्ट हो जाएगा। तो स्पार्क प्लग तो हो गई, स्पार्क प्लग भी एक रीज़न होता है कि आपकी माइलेज नहीं आ पा रही गाड़ी की अच्छी। एक होती है आपकी थ्रोटल बॉडी। अगर आपकी थ्रोटल बॉडी साफ नहीं है ना, वैसे थ्रोटल बॉडी इतनी जल्दी गंदी होती नहीं है, 30-35 हज़ार चल जाती है वो इजीली, मतलब 30-35 हज़ार बाद गंदी होनी चालू होती है वो। तो आप उसको साफ करा सकते हो। थ्रोटल बॉडी में क्या है, उसमें वो ना वो जम जाता है, इंजन से फ्यूम्स आती हैं और एयर से थोड़े पार्टिकल होते हैं, वो एयर फिल्टर के थ्रू आ जाते हैं ना, जो वो थ्रोटल बॉडी पे जमते रहते हैं धीरे 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 करके। तो उस पे तो थ्रोटल बॉडी, देखो थ्रोटल बॉडी का काम क्या है, वो एयर को कंट्रोल करती है कि कितनी जानी है कितनी नहीं जानी। वो पंजा दबाते हो ना आप, पंजा दबाने में कुछ नहीं होता, वो थ्रोटल बॉडी ऐसे ऐसे हो रही होती है, डस्ट जम जाता है ना, तो वो एयर बढ़िया पास नहीं हो पाती। तो पास नहीं हो पाती तो वो इंजन में अच्छे से नहीं जाती, उसकी मतलब कैलिब्रेशन बिगड़ जाती है। वो इश्यू के साथ जो कैलिब्रेशन होती है ना थ्रोटल बॉडी की, कि इतना दबाएंगे तो इतना फ्यूल जाना चाहिए, इतनी एयर जानी चाहिए, तो वो मिक्सचर बिगड़ जाता है उसका। तो वो मिक्सचर जब बिगड़ जाता है ना, तो आपकी माइलेज वो कम कर देता है। आपने कभी नोटिस करा होगा कि आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, स्टार्ट होके बंद हो जाती है, 1-2 सेकंड स्टार्ट रहेगी फिर बंद हो जाएगी, वो थ्रोटल बॉडी की दिक्कत होती है मैक्सिमम केसेस में, कि थ्रोटल बॉडी खराब हो जाती है, तो वो एयर नहीं जा पाती इंजन में और वो फिर बंद हो जाता है ऐसे 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 करके। या फिर ओवर ड्राइव करता है। ओवर ड्राइव कैसे करता है, आपने स्टार्ट करी वैसे घूम ऐसे कर रही है, आप रेस भी नहीं दे रहे फिर भी ऐसे 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 हो रही है, तो वो भी क्या है, मिक्सचर बिगड़ रहा है उसका, तो इसलिए कर रही है वो ऐसे, ठीक है। तो ये तो हो गए आपकी माइलेज कैसे इंप्रूव करनी है। तो अभी आपको बताता हूँ कि एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या हैं अगर आप अच्छे से ड्राइव करते हो और अपने टायर प्रेशर को सही रखते हो। तो पहला तो देखो टायर की लाइफ आपकी इम्प्रूव होगी। मैं 10-20% नहीं बोल ही नहीं रहा, मैं आधे से भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, 50%, 60-70 तक कर सकते हो आप अपनी टायर की लाइफ इंक्रीज, अगर आप टायर प्रेशर अच्छा रखते हो। तो टायर की वीडियो अलग से आ रही है, अगर आप वो देखना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, ठीक है। उसमें पूरा इन डेप्थ एक्सप्लेन करूंगा मैं क्या होता है कैसे होता है टायर। देखो आप अगर आप एकदम से एक्सेलेरेट कर रहे हो ना, और एकदम से ब्रेक मार रहे हो, तो एकदम से एक्सेलेरेट कर रहे हो तो वो टायर स्पिन कर रहा है, वो दिख नहीं रहा आंखों से, बट वो कर तो रहा है कहीं ना कहीं। अगर आपने सडन एक्सेलेरेट कर रहे हो, आप सडन ब्रेक मार रहे हो,
ब्रेक वाला तो फिर भी दिख जाता है, टायर घिस रहा है रोड के साथ। एक्सलेट होने वाला इतना नहीं दिख पाता, पर होता है वो भी है। आप आराम से ब्रेक मारे आपने, आराम से एक्सलेट करा, टायर इतना नहीं घिसा, टायर प्रेशर सही रखा आपने, फ्रिक्शन नहीं बढ़ाया रोड के साथ। टायर तो बहुत महंगे आते हैं, आप सबको पता है। एक आपके ब्रेक्स कम घिसेंगे, देखो आप ब्रेक धीरे धीरे मार रहे हो तो आपके ब्रेक पैड्स भी कम घिसेंगे, आगे वाले भी पिछले वाले भी। हाँ एक तो यार लोगों को काफी वो होता है कि ब्रेक मारते तो सिर्फ आगे वाले लगते हैं, ऐसा नहीं होता। चारों ब्रेक लगते हैं आपके, जब आप ब्रेक मारते हो तो आगे वाले थोड़े ज्यादा लगते हैं, पीछे वाले थोड़े कम लगते हैं, बट लगते चारों हैं। वो ब्रेक्स पे एक वीडियो अलग से बनाऊंगा मैं, उसमें बताऊंगा कैसे क्या काम करता है। ये तो बात हो गई ब्रेक्स, आपने ब्रेक्स बचा लिए, टायर बचा लिए। अगर धीरे धीरे ब्रेक मारते हो ना तो वो रोटर्स होते हैं ना, जो आपके ब्रेक रोटर्स होते हैं आगे वाले टायरों में, जब पीछे है तो पीछे होते हैं, पीछे डिस्क ब्रेक है तो एकदम से नहीं लगता उसको जाके। अगर वो एकदम से नहीं लगता ना उसको जाके तो कम घिसता है आपका रोटर। और अगर रोटर कम घिसता, देखो रोटर तो बहुत महंगे आते हैं, रोटर तो ब्रेक पैड्स के 2 3 4 गुना तक प्राइस होता है इनका रोटर्स का तो ब्रेक पैड्स से, ठीक है। तो अगर आप धीरे धीरे ब्रेक मारते हो और मतलब अच्छे से यूज करते हो अपने ब्रेक्स को, तो आप रोटर्स की लाइफ टाइम कर सकते हो। उनको तो आपको चेंज कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी रोटर्स को, अगर आप अच्छे से ब्रेक। तो ये सब कर लिया आपने। तो अब आप देखो, अगर आप 3 से 4 किलोमीटर पर लीटर भी अपनी माइलेज इंप्रूव कर लेते हो, 4 नहीं मान लो 3 2.5 3 कर लेते हो, ठीक है। तो आप मान लो साल में 15,000 किलोमीटर गाड़ी चलाते हो ना, तो आप कम से कम भी 25 से 30 हजार रुपये सेव कर सकते हो, ठीक है। अब आप देख लो 25 से 30 हजार में आप सर्विस भी करा सकते हो अपनी, कुछ एक्स्ट्रा वेयर एंड टीयर हुआ है वो भी करा सकते हो, तो उसके बाद भी पैसे आपके बच ही जाएंगे। और 5 साल में आप बचे हुए पैसों से उसके बाद आप टायर भी चेंज करा सकते हो, ब्रेक भी चेंज करा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, मतलब क्योंकि आपने अच्छे से ड्राइव करी थी गाड़ी, ठीक है। तो अच्छे से ड्राइव करनी है हमेशा गाड़ी। मैं हमेशा अच्छे से ड्राइव करता हूँ। अब मेरी आदत ही ऐसी हो गई है मेरी, मेरे से तेज चलती ही नहीं है। मैं हमेशा हाईवे पे चल रहा हूँ तो 80 90 चल रहा हूँ, और लोकल में मतलब बढ़िया एक्सीलेट कर रहा हूँ, बढ़िया ब्रेक मार रहा हूँ। मतलब वही जो मैंने आपको बताया कि ग्लाइड कर रही जा रही है गाड़ी। तो ऐसे ही करके मैंने अपनी नेक्सॉन सीएनजी का माइलेज टेस्ट करा था। अगर आप वो देखना चाहते हो तो यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, यहाँ पे वो देख सकते हो आप। और अगर आप देखना चाहते हो कि सीएनजी क्यों बेटर है आपके लिए आज की डेट में पेट्रोल से, तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो यहाँ पे। ओके, थैंक यू सो मच।